जो घटना शनिवार की रात को घटित हुई और जब उस घर में हम लोग गए और उस महिला का जब शरीर और चेहरा जब हम लोगों ने देखा तो किसी भी महिला के आंखों से आंसू आने को कोई नहीं रोक सका। मात्र 1500 रुपये के लिए, जो कि उस महिला का कहना है कि उस 1500 रुपये का भुगतान मैंने कब का कर दिया है। 2 दिन से उस महिला को उसके घर में ही नजरबंद रखा गया था। तथाकथित जो वहां के नेता दबंग थे, उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा उनके मुंह में कहा कि आप इनके मुंह पर, अब उस शब्द को मैं नहीं दोहरा सकती हूं जो शब्द उन्होंने कहा। कितनी घटिया सोच, कितनी निंदनीय सोच। इस आजाद भारत में 75 वर्ष के बाद भी अगर महिला हमारी सुरक्षित नहीं है तो ये बहुत ही सोचने का विषय है। वहां जहां घर उनकी अवस्थित है, जिस महिला की, वहां पे राजद के हमारे मंडल अध्यक्ष का घर और ऑफिस दोनों विराजमान है। आज हम सभी बड़े ही एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर यहाँ पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के निर्देशानुसार एक महिला डेलीगेशन की टीम हमारे खुसरूपुर के आमीनपुर गांव में गई, जिसमें हम लोग 6 महिलाएं थे, बिहार प्रदेश के हमारे पदाधिकारीगण, हमारी नेत्री, और आज सुबह हमारे जोगिंदर पासवान जी वर्तमान के हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी वहाँ स्थान पे गए। और आज जाने के बाद जो घटना शनिवार की रात को घटित हुई और जब उस घर में हम लोग गए और उस महिला का जब शरीर और चेहरा जब हम लोगों ने देखा तो किसी भी महिला के आंखों से आंसू आने को कोई नहीं रोक सका। क्योंकि एक दलित परिवार की महिला होने के नाते और मात्र 1500 रुपये के लिए, जो कि उस महिला का कहना है कि उस 1500 रुपये का भुगतान मैंने कब का कर दिया है, जो कि उनके पति एक राजमिस्त्री हैं और उनकी बीमारी के लिए ही, उस महिला की बीमारी के लिए ही उन्होंने उनसे कर्ज लिया था और कर्ज का पैसा चुकता करने के बाद उन्होंने सूद के भी पैसे चुकता कर दिए। लेकिन पता नहीं किस तरह का उनका अपना निजी उनके साथ जो दुश्मनी थी या कोई पुरानी दुश्मनागत का बदला लेने की मंशा थी, उसके नाते पिछले 2 दिन से उस महिला को बहुत ही डराया, धमकाया, मारा, पीटा, सब 2 दिन से उस महिला को उसके घर में ही नजरबंद रखा गया था। और उस व्यक्ति का इतना दहशत वहां था कि उसके दहशत से वो महिला अपने घर के बाहर नहीं निकल रही थी और वो अपने अगल बगल के लोग से पूछती थी कि देखिए बाहर कोई है कि नहीं है। तब वो महिला पानी लेने के लिए शनिवार को बाहर गई है और पानी लेने के लिए गई है, उसको कहा गया, फिर वो व्यक्ति वहां आ गया और कहा कि आपके पति हमारे पास कब्जे में है और आप चलिए, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो किसी भी महिला के अगर पति के बारे में ऐसी बातें कही जाएगी तो कोई महिला रुकेगी नहीं, चाहे उसकी जान भी चली जाए। तो वो महिला उनके साथ, उनके पीछे पीछे उनके आवास पर अपने पति के लिए गई और वहां जाने पर वो देखती है कि 4 ऑलरेडी और व्यक्ति वहां उपस्थित है और वहां जाने के बाद उस महिला का निर्वस्त्र करके और जितनी पिटाई की गई उसके पूरे शरीर पर डंडे की चोट की दाग जो आज अभी हम लोगों ने देखा है, और सर जो फटा हुआ वो सामने सभी मीडिया बंधु को भी दिखाई दे रहा है, जिसमें उसके 8 स्टिच पड़े हैं। तो वो महिला को इस घटना के बाद और उसके बाद तथाकथित जो वहां के नेता दबंग थे, उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा उनके मुंह में कहा कि आप इनके मुंह पर, अब उस शब्द को मैं नहीं दोहरा सकती हूं जो शब्द उन्होंने कहा, और उसके मुंह में उन्होंने करने का कार्य किया। आप सोच सकते हैं कि कितनी घटिया सोच, कितनी निंदनीय सोच, जो इस लोकतंत्र जहां महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है
और उस देश में, जिस देश का प्रधानमंत्री नित्य दिन प्रतिदिन महिलाओं के विषय में चिंता करता है, उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करता है, और उस बिहार में यहां जिस सरकार बैठी है, जैसी सरकार गूंगी बहरी अंधी सरकार जो बैठी हुई है, उसके नेतृत्व में एक जाति का प्रभाव उस गांव में है, और उस जाति के प्रभाव और दबंगई में कोई उस गांव का अगल बगल का व्यक्ति भी एक विषय उस बात पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इतना दहशत है, वो महिला आई अपने घर में उसी रात को 11 बजे निर्वस्त्र, वो महिला रात को अपने घर आई है, और घर आके उसके बाद वो इलाज के लिए गई है। उसकी एक भाभी थी, वो लेके उसको बगल के अस्पताल में गई है। उसके बाद दहशत में उठने चारों बच्चों को उन्होंने बाहर कहीं कहीं भेजने का काम किया, अपने पति को भी भेजने का कार्य किया। उस घर में अभी सिर्फ महिलाएं हैं, और महिला होने के नाते मैं उसकी हिम्मत और उनकी सोच को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। इतनी बहादुर वो महिला है, वो डरी नहीं, सहमी नहीं, और थाने में जाकर उन्होंने एफआईआर करने का काम किया। तो आज जिस तरह से हमारी दलित महिला, जिसकी उम्र 40 से 45 साल के बीच की होगी, और मुझे पता चला वहां बातचीत करने के क्रम में कि वो महिला एक मध्य विद्यालय में रसोइया का भी कार्य करती थी, तो रसोइया के कार्य करने में भी उसको भी कुछ ना कुछ पैसा सरकार के द्वारा मिलता होगा। और जो जहां से इस विषय की नींव है, पैसे का जहां बात विषय आता है, तो कहीं से इसका विषय पैसा नहीं हो सकता है, इसका इंटेंशन कहीं न कहीं और कुछ विषय का हो सकता है। लेकिन इस आजाद भारत में 75 वर्ष के बाद भी अगर महिला हमारी सुरक्षित नहीं है, तो ये बहुत ही सोचने का विषय है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कहा जाता है कि जून और जुलाई के महीने में तबादला किया जाता है, पूरे महीने बैठ के तबादले की सरकार बन चुकी है, उगाही की सरकार बन चुकी है। जब मैंने पूछा कि यहाँ थाना प्रभारी कौन है, तो पता चला कि परसों रात को ही उनका तबादला कर दिया गया है। अब किस दबाव में उनका तबादला कर दिया गया है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी या तो तेजस्वी यादव जी बता सकते हैं। और वहां जहां घर उनकी अवस्थित है, जिस महिला की, वहां पे राजद के हमारे मंडल अध्यक्ष का घर और ऑफिस दोनों विराजमान है। लेकिन उनकी सोच देखिए कि वो व्यक्ति उस महिला से मिलने तक नहीं गया, मानवता को शर्मसार करते हुए उस व्यक्ति के दबंगई और डर से उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति उस महिला और उस घर में जाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो आज जिस सुशासन की बात नीतीश कुमार जी करते हैं, और जिस सुशासन और जंगल राज को, जो जंगल राज के पुरोधा हैं और पुनः बिहार में जंगल राज लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिस तरह से उस महिला के साथ ये कर्म किया गया, कुकर्म किया गया, इसको हम चुपचाप, हम महिला बहनें और बिहार बीजेपी सहने का कार्य कदापि नहीं करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही आग्रह होगा कि अविलंब उस दोषी को गिरफ्तार कर उचित सजा दिलाने का वो कार्य करें, तभी उनके लिए ये क्षम्य होगा। चूंकि मुख्यमंत्री से जब भी कहा जाता है कि फलाने जगह अपराध हो रहा है, फलाना जगह अपराधी है, तो मुख्यमंत्री का जुमला यही होता है कि अगर जो अपराध करेगा वो पकड़ा जाएगा। लेकिन कहीं से कोई अपराधी पकड़ा नहीं जाता है, और मुख्यमंत्री कान में रुई डाले धृतराष्ट्र की तरह बिहार की कुर्सी पर विराजमान बैठे हुए हैं।